हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लासरूम। मेरा नाम है सरोज कुमार और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुफलक यानी कि पॉलीहाइड्रन। चलिए समझते हैं बहुफलक को। बहुफलक यानी कि पॉलीहाइड्रन, जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, बहुफलक में क्या होगा, बहुत सारे फलक होंगे। पॉलीहाइड्रन मीन्स मैनी फेसेस। बहुफलक होता क्या है? बहुफलक एक ठोस शेप होता है, एक ठोस आकृति होता है यदि यह एक केवल बहुभुज फलकों से बना होता है। ओके, सॉलिड इज ए पॉलीहाइड्रन इफ इट कंसिस्ट ओनली ऑफ पॉलीगोनल फेसेस। ठीक है, इस फिगर से समझते हैं हम लोग कि बहुफलक होता क्या है। ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये एक ठोस आकृति है, सॉलिड शेप है, और ये किस चीज़ से मिलकर के बना है इसको देखते हैं। ये जो सरफेस है, ये जो इसको फेस कहते हैं यानी कि फलक कहते हैं, फलक यही होता है। ठीक है, तो इस शेप में आप देखिए कितने सारे फलक हैं। ये भी एक फलक है, मतलब कि फेस है, ये भी एक फेस है और ये भी एक फेस है। इस तरह से ये जो शेप है, ये जो सॉलिड शेप है, ये बहुत सारे फलक यानी कि फेसेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रन या बहुफलक। सेम इसमें भी आप देखिए, इसमें भी बहुत सारे फेसेस हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीहाइड्रन। बेसिकली इसका जो फेस है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। इसमें जितने भी फेसेस हैं, ये जो फेसेस हैं जितने इसमें, ये सभी क्या है? फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस है। ठीक है, तो ऐसा सॉलिड शेप जो फ्लैट फेसेस से मिलकर के बना हो उसे क्या कहेंगे? बहुफलक या पॉलीहाइड्रन। तो पॉलीहाइड्रन का ये डेफिनेशन है। यहाँ पे आप समझिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पॉलीहाइड्रन में सिर्फ फ्लैट सरफेस ही होगा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि कुछ सॉलिड शेप जो हम जानते हैं, जैसा कि ये एक कोन है, या फिर ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, या फिर ये एक स्फेयर है। ये तीनों भी क्या है? सॉलिड शेप है, ठोस आकृति है। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये फ्लैट फेस नहीं है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, इसीलिए ये इस तरह की जो सॉलिड शेप है, इस तरह की जो ठोस आकृति है, उसको हम लोग बहुफलक नहीं मानते हैं। ये बहुफलक नहीं होगा, ये भी बहुफलक नहीं होगा, ये भी बहुफलक नहीं होगा, लेकिन ये बहुफलक होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट सरफेस से मिलके बना है। अब बहुफलक का फेस क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं, ये होता है इसका फेस। और जो फेस जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? एज, मतलब कि किनारा। ये जितने भी इस तरह के लाइन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दो फेस मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो फेस समझ चुके हैं, किनारा समझ चुके हैं, यानी कि एज समझ चुके हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो शीर्ष का क्या होता है? जहाँ पे किनारे मिलते हैं वहाँ उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो ये जो है, ये सब क्या है? शीर्ष। ठीक है, तो ये इसमें वर्टेक्स है, ये सभी क्या है? वर्टेक्स। ये क्या है? वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष। ठीक है, तो हम फलक, शीर्ष और किनारा समझ चुके हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बहुफलक के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो बहुफलक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। प्रिज्म और पिरामिड दो महत्वपूर्ण फलक हैं जिसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर को आप लोग देखिए, इसमें बहुत सारे बहुफलक हैं, मतलब कि पॉलीहाइड्रन्स हैं। अब कौन से, किस पॉलीहाइड्रन मतलब किस बहुफलक को प्रिज्म कहेंगे और किसको पिरामिड कहेंगे, इसको हम समझते हैं। तो प्रिज्म को समझिए। प्रिज्म एक बहुफलक होता है जिसका निचला सिरा, निचला और शीर्ष फलक सर्वांगसम बहुभुज होते हैं और पार्श्व फलक समानांतर चतुर्भुज होते हैं। इस चीज़ को समझिए क्या होता है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये एक फिगर है, इसको हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार प्रिज्म वो होता है जिसका ऊपर का फलक यानी कि टॉप फेस और ये बॉटम का फेस यानी कि नीचे का फलक, ये दोनों फलक आपस में सर्वांगसम बहुभुज होता है। तो ये जो टॉप फेस है और ये बॉटम का फेस है, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सेम शेप और साइज का दिख रहा है ना? मतलब कि ये दोनों क्या है? आपस में सर्वांगसम है। ये जो टॉप फेस है और ये जो बॉटम फेस है, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। मतलब एक दूसरे, सर्वांगसम का मतलब होता है जब दो दो आकृति एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हो, उसे ही क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। तो ये जो फेस है टॉप का और ये जो फेस है बॉटम का, एक दूसरे के सर्वांगसम है, मतलब कि कंग्रुएंट है। ठीक है, तो प्रिज्म ऐसा ही होता है। प्रिज्म, तो प्रिज्म क्या होता है? ऐसा बहुफलक होता है जिसका टॉप का और बॉटम का फेस क्या होता है? सर्वांगसम होता है। और ये जो
ये जो साइड का फेस है, लेटरल फेस है, मतलब पार्श्व फलक है, ये सभी क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। इसको देखिए, यहाँ पे पार्श्व फलक की बात करें तो कौन कौन सा पार्श्व फलक है, यानी कि लेटरल सरफेस है, ये क्या है, ये भी एक पार्श्व फलक है, ये भी एक पार्श्व फलक है, यानी कि साइड फेस है, ये भी एक साइड फेस है। तो ये सब आप समझ पा रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी दिख रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज, इसे देखिए। तो ये जितने भी साइड फेसेस हैं, लेटरल फेसेस हैं, वो सभी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। और ये जो टॉप का और ये जो बॉटम का है, ये क्या है, सर्वांग बहुभुज है, यानी कि कंग्रुएंट पॉलीगन्स। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है आप समझ चुके हैं। तो और एग्जांपल्स प्रिज्म का आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक उसी तरह ये है ऑक्टागोनल प्रिज्म, क्योंकि इसके बेस में 8 भुजाएं होगी, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये ऑक्टागोनल। इसी तरह ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, तो ये सभी फिगर्स क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब हम समझते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड होता है एक बहुफलक जिसका आधार बहुभुज होता है और पार्श्व फलक त्रिभुज होते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये। इसका जो बेस जो होता है, बेस क्या होता है, बेस इज ए पॉलीगन एंड लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो बेस देखिए, ये क्या है, एक बहुभुज है, और ये जो लेटरल फेसेस हैं, जबकि ये फेस, या फिर ये फेस, या फिर ये वाला साइड फेस। ठीक है, तो ये सभी क्या है, लेटरल फेस। तो लेटरल फेस कैसा है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सभी त्रिभुज है कि नहीं है इसमें। जैसे कि इसमें आप देखिए ध्यान से, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। तो इस तरह से जितने भी साइड फेसेस हैं, सभी ट्रायंगल्स है। ये जो टॉप है, वहाँ पे सभी फेसेस एक साथ मिल जाते हैं एक वर्टेक्स के ऊपर, यहाँ पर यही पिरामिड होता है। तो प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और समझते हैं, एक एक फॉर्मूला समझते हैं, जिसको कहते हैं यूलर्स। यूलर ने एक फॉर्मूला दिया है, जिसको क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, यानी कि यूलर का सूत्र। ये फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस भी माइनस ई इजकल टू 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली हलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या में एक रिलेशन दे देता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें से दो वैल्यू अगर हमें पता है तो तीसरा वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, बिना ये जाने कि वो जो बहुफलक है उसका शेप क्या है और वो कैसा बहुफलक है, इसको जानने की जरूरत नहीं होगा। बस हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कोई भी दो वैल्यू दे दिया तो तीसरा हम निकाल लेंगे, वर्टेक्स दे दिया, एज दे दिया, तो फेस निकाल लेंगे। ठीक है, यूलर्स फार्मूला को आप इसको बस ध्यान में आपको रखना है कि एफ प्लस बी माइनस ई इजकल टू 2, यही है। इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है। एक चीज ध्यान में इस तरह से आप रख सकते हैं, एफ आई बी ई 5 प्लस टू 2। ठीक है, 5 इजकल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्लस बना देंगे इसको, तो हो गया एफ प्लस बी माइनस ई। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद रखिए। इसको आप ऐसे करके याद रखिए, 5 एफ आई भी ई 5 प्लस टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो एफ प्लस भी माइनस ई इजकल टू 2। ठीक है, तो 5 इजकल टू 2, इस तरह से ये ट्रिक आप यूज करें तो आपके ध्यान में रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने बहुफलक क्या होता है ये समझा, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है ये भी समझ गए, यूलर का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस में रिलेशन देता है, ये भी समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें, अ पॉलीहाइड्रन विद 8 फेसेस एंड 12 वर्टिसेस हैज यस एजेस। 8 फलक दे रखा है, 12 शीर्ष दे रखा है, पूछा जा रहा है इस बहुफलक के कितने किनारे होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या फॉर्मूला याद किया है, 5 एफ आई बी ई 5 इजकल टू 2, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। एफ क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, कितना है नंबर ऑफ फेसेस, 8 फलक है, एफ है 8 प्लस भी मतलब वर्टेक्स, कितने शीर्ष हैं 12,
12 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, बी 12। पूछा जा रहा किनारा, तो ई नहीं जानते हम, इसका वैल्यू ही निकालना, ई इक्वल टू 2, 12 8 20, ई इस तरफ आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से कितना जाएगा, कितना होगा 18। तो हमारा नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए, कितने किनारे होंगे इस बहुफलक में, 18। ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे यही होता है यूलर का फॉर्मूला का यूज। कोई भी दो इसमें से दे रखा है फलक, शीर्षों की संख्या दे रखा है और एज पूछा जा रहा है, तीसरा क्वांटिटी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एफ भी और ई क्रम से एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले जो बहुफलक दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है, पंचभुजाकार आधार मतलब पेंटागोनल प्रिज्म है। ये जो बहुफलक है कैसा है, पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो पेंटागोनल प्रिज्म कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटागोनल का मतलब हुआ कि जिसके आधार में 5 भुजाएं हो, पंचभुजाकार आधार, तो ये बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और ड्रॉ करते समय दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये प्रिज्म बोल रहा है कि पिरामिड बोल रहा है। आप गलती से प्रिज्म की जगह पिरामिड और पिरामिड की जगह प्रिज्म ड्रॉ कर लेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक पंचभुजाकार आधार का प्रिज्म, प्रिज्म है तो टॉप और बॉटम फेस क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब कि कंग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। ये इस तरह से आपको एक रफली ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास ये है एक पंचभुजाकार प्रिज्म जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें रिलेशन निकालना है एफ भी और ई में। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे सभी क्वांटिटीज़ को। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस एफ क्या होगा, यहाँ पे एफ को काउंट कर लें अगर, तो एफ इजकल टू कितने फेसेस हैं यहाँ पे काउंट करते हैं। एक तो ये टॉप फेस हो गया, दूसरा बॉटम फेस हो गया, तो और ये चूंकि पंचभुजाकार है, नीचे टॉप और बॉटम में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो अब ऐसी बात है, ये पंचभुजाकार है तो इसमें जो साइड फेसेस होंगे वो भी 5 ही होंगे। आप काउंट करके देखिए, एक तो ये हो जाएगा ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये चौथा फेस, और ये पीछे का 5वां फेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितना हो गया इसमें, 5। और ये टॉप प्लस बॉटम का भी तो 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना हो गया, 5 + 2 = 7। तो एफ यहाँ पे कितना है, 7 है। ठीक है, भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स तो गिनना आसान है, 1 2 3 4 5, नीचे भी 5 ही होगा, नीचे भी 5 वर्टेक्स है, 5 शीर्ष है, तो भी कितना हो गया टोटल, 10। ठीक है, एजेस की संख्या कितनी होगी, एज कितना, 5 यहाँ पे एज होगा इस तरह से, 5 एज यहाँ पे होगा टॉप और बॉटम में, और 5 एज क्या होगा, साइड में होगा, साइड फेसेस में। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 10 और 5 15, टोटल एजेस कितना हो गया। ठीक है, सारी क्वांटिटी हमने काउंट कर लिया है, एफ भी और ई। ठीक है, अब हमें चूज करना है ऑप्शन, कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। इसको ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू वाले को हमें सेलेक्ट करना है, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका ऑप्शन चूज, गलत नहीं करना है। तो अब हम सभी ऑप्शंस को कैसे चेक करेंगे, इसका वैल्यू रखते जाएंगे और देख लेंगे कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन में हम इसको अगर पुट करते हैं वैल्यू को, एफ कितना है हमारे पास 7, ई कितना है 15, माइनस भी 10, कितना हो गया 15 7 22 में से 10 गया 12। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नॉट ट्रू वाले को बोला जा रहा है और ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसमें भी कितना आएगा, 10 प्लस ई 15 माइनस एफ 7, कितना हो गया 25, 25 में से 7 गया 18, ये भी सही है। नेक्स्ट में हम पुट करते हैं इसमें, यहाँ पे 2 भी यानी कि 20, बी का वैल्यू हम रखेंगे, 2 भी हो गया 20 प्लस एफ, एफ कितना है 7, माइनस ई कितना है, तो ये कितना हो गया 20 + 7 27, 27 से 15 घट जाएगा, कितना हो गया 15 गया
तो कितना हो गया हमारे पास 12, ये कितना दे रखा है 10। तो ये जो है ये हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 2 भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इजकल टू 20 प्लस 2f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा 14 माइनस ई कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सभी का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम सभी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 14 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 14 और 19। ये भी ठीक है, सबकी ये भी सही है। तो जो ऑप्शन गलत आया वो ये आया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि इस सभी में जो कथन है वो सही आ रहा है और ये जो कथन है गलत। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो शेप दिया हुआ है उसको हम लोग रफली ड्रॉ कर लेंगे और नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस और एजेस, मतलब फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को काउंट करके इसमें अगर पुट करते हैं तभी ऑप्शंस का आ जाएगा हमारे पास, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। इसमें पूछा जा रहा है त्रिभुजाकार पिरामिड यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में। ठीक है, और ऑप्शंस को देखिए, सब में ऑप्शन में जो त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं, 4 किनारे हैं, 6 किनारे हैं, तो इस तरह से स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे एक ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक ट्रायंगुलर बेस होगा और यहाँ पे ड्रॉ करते समय आप ध्यान रखिएगा आपको क्या ड्रॉ करना है, पिरामिड ड्रॉ करना है, ना कि प्रिज्म। ठीक है, तो पिरामिड में क्या होगा, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेस है वो ट्रायंगुलर है और सभी एजेस यहाँ पे मिलेंगे और इस तरह से एक पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड यानी कि त्रिभुजाकार पिरामिड। अब इसमें हम वही सारे क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे, एफ, वी और ई। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, फेसेस काउंट करिए, एक बॉटम और 3 साइड। साइड में कौन कौन सा फेस रहेगा, एक तो ये फेस है, दूसरा ये पीछे वाला फेस है और तीसरा फेस ये है। ठीक है, 3 भुजाएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 फेस होंगे पार्श्व में और एक नीचे का फेस होगा। तो ये टोटल फेस कितना हो गया, नंबर ऑफ फेसेस इसमें हो गया 4। मतलब फलकों की संख्या कितना आया यहाँ पे 4। अब शीर्षों की संख्या हम ज्ञात करें यानी कि भी, तो कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 और 4, 4 ही शीर्ष है। भी कितना हो गया 4। ई नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया, एज कितना हो गया, एज बॉटम वाले फेस में 3 और 1 2 और ये 3, टोटल एज कितना हो गया 6। ये 3 और इसमें 3, टोटल एज कितना हो गया 6 हो गया। जैसे हम ये क्वांटिटी निकालते हैं हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे भी आप ध्यान से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको, कि सत्य नहीं है मतलब नॉट ट्रू वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं। तो क्या इसमें 6 फेसेस हैं, क्या फेसेस कितने हैं हमारे पास 4, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है त्रिभुजाकार प्रिज्म के 4 शीर्ष हैं, शीर्ष कितने हैं 4, हमने कितना निकाला है 4, मतलब कि ये ऑप्शन सही है। ये बी जो स्टेटमेंट है ये सही है। सी में क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार प्रिज्म के 6 किनारे, कितने किनारे हैं 6, हमने 6 निकाला, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्ष और किनारों की संख्याओं का योग 14, मतलब इन सभी का योग कह रहा है 14 है। इसको अगर ऐड करते हैं 4 + 4 + 6 8 और 6 कितना हो गया 14, तो ये भी 14 है, मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसको इसको हम कैसे कह सकते हैं, चतुष्फलक नाम से ही क्लियर है कि इसमें 4 फलक होंगे, टेट्रा मतलब 4। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ फेसेस कितना है 4, टेट्राहेड्रन यानी कि चतुष्फलक कह सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके।
तो इस तरह से आप देखिए इसमें कि यहाँ पे ए बी सी डी ई, इसमें से एक ही कथन सही नहीं है, यही सिर्फ गलत है, बाकी सारा सही है। ठीक है, तो जो कथन सत्य नहीं है वो कौन सा है? ए सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर में ऐसा ऑप्शन चुनेंगे हम जिसमें ये कह रहा है कि सिर्फ ए सही नहीं है, केवल ए सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आसान क्वेश्चन आता है, आपको कभी कभी एक छोटा सा ड्राइंग बना लेना होगा। ठीक है, और आप ड्राइंग बनाने के बाद अगर इस तरह से क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो आप इसको क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है या ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। द क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।